एरो फंक्शन कंप्लीट था ना। चलिए। ये है आपका 130 में जावा स्क्रिप्ट। ये डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास। ये इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ JS13 डॉट। यस। स्टोरेज क्लास। अब स्टोरेज क्लास किसको किसको बोलते हैं ये देखो। देखो सबसे पहले ये वेरिएबल, वेरिएबल भी क्या कहलाता है आपका, स्टोरेज क्लास कहलाता है। नोट मत करो, समझ तो लो पहले। हाँ फटाफट नोट करने पे लग जाता है। जो हम लोग वेरिएबल अभी तक यूज करते आए हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्लास। लेट कॉन्स्ट भी यूज किया है हमने, आज करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों नहीं बताया था, आज बताऊं। ये भी आपका क्या कहलाता है, स्टोरेज क्लास। ये भी, लेकिन सबका स्कोप अलग अलग, मतलब कि लिमिटेशन। समझ गए। जैसे इसको अगर जहाँ बात करें हम लोग यहाँ VAR, तो इसको हम लोग फंक्शन लेवल बोलते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है ना। जो लेट आपका स्टोरेज क्लास होता है ना, उसको हम लोग ब्लॉक लेवल बोलते हैं। ब्लॉक से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, अगर जहाँ किसी वेरिएबल के साथ लेट स्टोरेज लगा दिया। ठीक है ना। कॉन्स्ट का मतलब होता है, ये भी ब्लॉक लेवल होता है। इसमें दो पॉइंट हो जाता है, एक तो वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते वेरिएबल में जो दे दिया, मतलब एक बार वेरिएबल आपने यूज कर लिया, फिर उसी वेरिएबल को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपने कॉन्स्ट लगाया है। ठीक है ना। ये तीनों स्टोरेज क्लास, पहले इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में अगर जहाँ कोई भी हम लोग कीवर्ड नहीं बताते हैं, जैसे x=10, वो अदर लैंग्वेज में एरर आएगा, जावा स्क्रिप्ट में एरर नहीं आता है। वो क्या होता है, नो कीवर्ड, मतलब ये ग्लोबल उसका एक्सेसिबल होता है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से हटा दो। डन। चलिए अब इसको यूज करते हैं। सबसे पहले ये वाला यूज करते हैं, है ना। देखिए, कंट्रोल C। देखिएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम दे देता हूँ कोई भी, शो नाम का फंक्शन बना लिया। ऐसा कोई फंक्शन बनाया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और इसके ऊपर भी ले लेता हूँ वेरिएबल नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया दीपक गुप्ता। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, उसी नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। ऐसा कुछ लिखा console.log, और यहाँ पे नेम को प्रिंट करा दिया। अब एक ब्लॉक बनाता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा ब्लॉक, इफ कंडीशन के लिए एक ब्लॉक। और इसके अंदर ये ट्रू दे दिया, ट्रू पे चलेगा। और यहाँ पे नेम वाली वैल्यू में हमने दे दिया यहाँ पे अमन। console.log। ठीक है। नेम को प्रिंट करा दिया यहाँ पे। पहले देख लो, साथ के साथ मत करो। और यहाँ पे कोई एक लिया एल नेम, मतलब लास्ट नेम हमने यहाँ पे ले लिया गुप्ता, जो ब्लॉक के अंदर हमने लिखा है, और उसको
ब्लॉक से बाहर प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, देखो, एल नेम, क्लियर है पॉइंट? इस टाइप का तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इसका यहाँ पे वेरिएबल में फिर से अलग वैल्यू असाइन कर दिए, ये कर सकते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। इस केस में हमारा क्या आता है देखते हैं, नोड js13.js फाइल का नेम। देखो एरर आ रहा है, एरर किस बात का है भाई, ये चेक कर लेते हैं। नेम, फाइल नेम हमने कुछ गलत लिखा है, लगा है गलत लिख, JS है, वही सोचे ये चल क्यों नहीं रहा है भाई। js13.js है ना? तो देखो क्या आ रहा है आपके, दीपक गुप्ता, क्योंकि ये ब्लॉक से बाहर ये वाला तो प्रिंट नहीं होगा, है ना? ये वाला प्रिंट नहीं होगा, ये वाला प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल से होगा जरूर, हमने फंक्शन को कॉल किया है, नहीं किया है तो, और इसलिए अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। एक्सपेक्टेड मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा है, वो तो ऊपर वाला प्रिंट हो रहा था। अब देखते हैं, चलिए देखिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दीपक गुप्ता, अनु मॉडिफाई हो गया, अमन भी हो गया, और गुप्ता भी, मतलब ये भी आप एक्सेस कर लिए क्योंकि ये वेरिएबल लगाया हूँ स्टोरेज क्लास, हर जगह से एक्सेसिबल हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे अनु लिखा है, अगर इसको आप इसके बाहर प्रिंट करोगे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगा बताओ इसमें? ये कौन सा प्रिंट होगा, दीपक गुप्ता, बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर ये फंक्शन से बाहर है, मतलब इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो और उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो वैल्यू, कोई डाउट? डन, नोट कीजिए फर्स्ट एग्जांपल, इसीलिए इसको फंक्शन लेवल बोलते हैं। क्योंकि वो इसके अंदर ना एक कीवर्ड्स माना जाता है, उसको अलग से दे सकते हो, मतलब डेप्रिक, इसका मतलब हो जाता है डेप्रिकेटेड, यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हो गया, डन। अब दूसरा, दूसरा कौन सा है, ब्लॉक लेवल लेट, है ना? और एक चीजें याद रखिएगा, जो लेट
कीवर्ड है ना, इसको ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब जावा स्क्रिप्ट के छठे वर्जन में। ठीक है ना। अब ये ब्लॉक लेवल कहलाता है। कैसे? तो देखो, ये वाला जो हमने अभी किया था प्रोग्राम, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिएगा सबको, पहले देख लो एक बार, नोट करने के बाद देख लीजिए। तो जहां जहां पे वैर लगा हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे? लेट। तो ये चीजें तो देखो, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा, फंक्शन के अंदर भी यूज हो जाएगा। लेकिन जो आप यहाँ पे डिक्लेयर किए हो और इसको आप आउट ऑफ द ब्लॉक एक्सेस कर रहे हो, देख रहे हो ना। तो इस केस में देखो, यहाँ पे ये आपका कलर भी डार्क है, वाइट नहीं हुआ है, और ये यहाँ पे इसको कॉल ही नहीं करेगा, तो इस केस में एरर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लॉक लेबल होता है, याद रखना। लेट मी चेक। देखो एरर आया। अब एरर चलिए पढ़ लेते हैं, क्या आया भाई। देखो यहाँ पे एल नेम इज नॉट डिफाइंड, जो हमने प्रिंट करवाया ये, क्योंकि ये इसके अंदर लिमिटेशन है, आप उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है। चाहे यहाँ पे भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे फंक्शन के अंदर, उसको आउट आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। तो इस केस में एरर आएगा। इसका मतलब इसको कहाँ पे रख सकते हैं? इसी के अंदर ही, है ना। अब ये चल जाएगा, इससे बाहर नहीं चलेगा। कोई डाउट? नोट कीजिए इसको। डन। हो गया। समझ आ रहा है सबको? क्लियर है। चलिए, अब सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड जो कॉन्स्ट वाला है आपका, कॉन्स्ट कीवर्ड का, ये भी क्या कहलाता है आपका? ब्लॉक लेबल, है ना। चलिए देखिए इसको प्रैक्टिकल। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सो नेम का ही फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल लिया। इसका ले लेता हूँ डेटा इक्वल टू, दे दिया मैंने ड्यू कैट इंडिया। और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग डेटा। ये चीजें करा दिया। और ये वाला वेरिएबल हम ना, इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, जिसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे अनु, ऐसा कुछ लिखा, और इसको मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा को प्रिंट करा दिया और यहाँ से इसको हटा दिया। तो एक तो एरर आने वाला है अभी कि इसको आप फिर से रीयूज नहीं कर सकते हैं, एक बार कांस्टेंट बता दिए। क्लियर है। ये एरर आना चाहिए अभी फिलहाल। चलिए देखो, और ऊपर करते हैं, देखो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एरो भी आ रहा है, देखो ड्यूकेट इंडिया पे। ये आप उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया।
ये तो नहीं कर सकते, इसको हटा दो आप, ये भी हटाओ। अब दूसरी बात करते हैं ब्लॉक के अंदर। ट्रू। अब यहाँ पे कोई कॉन्स्ट हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, जिसका नेम दे देता हूँ यहाँ पे कोर्स, इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे जावा। ठीक है। और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया कोर्स। ठीक है। और इसके बाहर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। कोर्स। तो लेट मी चेक, इसको बाहर भी नहीं कर सकते, यही बात है। चलिए देखते हैं, अब दूसरी एरर आनी चाहिए आपका, देखो कहाँ पे आ रहा है, कोर्स पे। इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, कोई डाउट? तो मतलब दो पॉइंट है, एक तो वेरिएबल को रीयूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज, दूसरा ब्लॉक से बाहर नहीं कर सकते। इसमें दो, अब ये दोनों मैंने हटा दिया, देखो अब प्रिंट हो गया, क्योंकि इसको रीयूज भी नहीं किया, इसको ब्लॉक से बाहर भी यूज नहीं किया, तो इसलिए ये चल गया। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट है, देखो इंटरव्यू पर्पज से बता रहा हूँ, ये इतना यूज नहीं होता है लेकिन बता देता हूँ, रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन क्या होता है पता है? ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करे, है ना, उसको रिकर्जन फंक्शन कहते हैं। आपने सी में पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है ओनली इंटरव्यू में, याद रखो। इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। देखो, a recursive function in JavaScript is a function that call itself within a on body, अपने आप को कॉल करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्शन। नोट कर लीजिए इसको। नोट कीजिए। डन।
डेफिनेशन नोट कर लिया। चलिए देखिए, अब इसको प्रैक्टिकल देखिए थोड़ा। मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट के नेम से, और इसके अंदर कुछ कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेस्ट फंक्शन, ऐसा कुछ। और इसके अंदर मैं टेस्ट फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट फंक्शन इनसाइड ब्लॉक, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। या ये लिख देता हूँ बैक टू टेस्ट फंक्शन, है ना। एंड देन टेस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। चलिए, इस केस में होगा क्या कि जब ये इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा तो ये प्रिंट होगा। फिर इटसेल्फ इसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, फिर इसको कॉल करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फिर ये प्रिंट करेगा, फिर कॉल होगा, फिर प्रिंट होगा, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम चलना चाहिए आप, है ना, क्योंकि बार बार तो ये कॉल ही करेगा भाई। तो इस केस में इनफाइनाइट टाइम देखो चल रहा है टेस्ट फंक्शन, कोई डाउट। यहाँ पे नॉर्मली इस टाइप के फंक्शन को रिकर्जन फंक्शन कहते हैं, जो अपने आप को ही बार बार कॉल करे। अब मैं कंडीशन दे के भी बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो, एग्जांपल फर्स्ट। हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं नीचे, पेस्ट। अब यहाँ पे कोई कंडीशन, जैसे मैंने अभी लेट भी यूज किया, अब पता चल गया ना, लेट उट मैं यूज कर सकता हूँ, बता दिया। और इसके अंदर मैं जब भी कॉल होगा इसको इंक्रीमेंट कर दिया। और ये तब कॉल होगा भाई जब आपका कंडीशन जो है आई लेस देन इक्वल टू 5 तक ये चलेगा और कॉल होगा, दैट्स इट। अब मैंने कंडीशन दे दिया, उसके बाद तो फॉल्स हो जाएगा भाई, उसके बाद तो कॉल नहीं करेगा 5 के बाद। अगर जहाँ ऐसा करते हैं तो ये आपका परफेक्टली चलेगा। देखो, नीचे किधर गया भाई। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कम कर देता हूँ, ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। तो देखो यहाँ पे कॉल हुआ 3 टाइम, और 3 टाइम ये कॉल हुआ, लिमिट हो गया। जब ये कॉल हुआ एक बार तो यहाँ पे आएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 से 1, ये प्रिंट होगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा क्या है, ट्रू है, प्रिंट होगा। और ये 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, 2 भी इक्वल है, फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। मतलब जब ये ट्रू है भाई, ये वाली तो स्टेटमेंट भी चलेगा ना आपका, चलेगा ना। ये 3 टाइम चलेगा और ये भी आपका 3 टाइम चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज कोई बताओगे, ये 3 टाइम क्यों चल रहा है जबकि मैंने 2 लिखा है। फिर गलत है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, देखो यहाँ, आप लोग बताना, मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा देता हूँ, है ना। तो चलिए क्या वैल्यू प्रिंट होता है, ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे, अरे यार थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, देखो क्या आया। तो फिर 1 2 3 आ रहा है ना, बताओ कैसे। मुझे पता है सब फंसोगे, कोई नहीं किसी को पता होगा, बताओ। कैसे कैसे कैसे।
हाँ हाँ हाँ, कंडीशन चेक करेगा तब फॉल्स है, पहले तो प्रिंट कर दिया ना। बिल्कुल सही। तो चलो करो। हो गया। डन। चलिए, अब नेक्स्ट देखो। ये था हमारा जो भी बेसिकली ये किया, इसको कमेंट कर दो भाई। नेक्स्ट अब चैप्टर स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग हेडिंग दो। स्टोरेज क्लास कंप्लीट आपका। जो इंटरव्यू में थोड़ा सा पूछा जाता है, रिकर्जन भी बता दिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग जो है ना, जावा स्क्रिप्ट में एक मुटेबल, क्या है मुटेबल। अच्छा, जावा किसी ने किया है जावा? जावा में स्ट्रिंग पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है। इनमुटेबल का मतलब क्या होता है? नॉट चेंजेबल, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होता है ना, जो हम लोग यूज करेंगे, पहले तो ये देखो स्ट्रिंग होता क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जो है स्ट्रिंग क्या होता है, ये देखो। इन जावा स्क्रिप्ट, देखो अ जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर typically used to represent text, बिल्कुल सही है। इन जावा स्क्रिप्ट there is no character type similar python and और so single character string is used when we need to correct। अब ये फालतू, हाँ लास्ट में लिखा है स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट इज इमोटेबल। इमोटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें याद रखिएगा, इसको नोट कीजिए, मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा इसको। हेडिंग दे दो स्ट्रिंग, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट सिमिलर टू पाइथन। ये हटा दो, इसको हटा दो, इसका कोई जरूरत। बस इतना सा लिख लो। डन। अब मैंने यहाँ पे एक चीजें और लिखा होगा, उसको भी थोड़ा समझ लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये ऊपर भी सेम ही था। आप नेक्स्ट स्टाइल में ये यूज करोगे, इट इज इनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स। जावा स्क्रिप्ट में सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट का, स्ट्रिंग्स आर इमूटेबल सिंस वंस स्ट्रिंग इज क्रिएटेड, जब से ये बना, इट विल रिसीव अ रेफरेंस इन द मेमोरी एंड इट्स वैल्यू विल नेवर चेंज। जो रेफरेंस मेमोरी में रिसीव होता है, उसकी जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होता जावास्क्रिप्ट, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इस पॉइंट, इस ये पॉइंट को ऐड ऑन करो उसमें।
ठीक है, करो नोट, जल्दी जल्दी करो। डन। क्लियर, चलिए इसको प्रैक्टिकल देखिए। और जो भी ऑनलाइन लगाते हैं, किसी भी दिन ऑफलाइन आया तो मैं सारा चेक करूंगा उसका अभी तक जो करवाया हूँ। तभी उसको आगे एप्लीकेशन जब डेवलप करूंगा, बनवाऊंगा, बैठने दूंगा, याद रखना। अब यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने का दो तीन तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू, सिंगल कोट में लिखा मैंने यहाँ पे ड्यूकेट, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेरिएबल बी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा अमन, ये भी डबल कोट भी लिख सकते हो। आपको मैंने करवाया था बैकटिक्स, याद है ना? बैकटिक्स भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक गुप्ता, नितिन शर्मा, ऐसा कुछ लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, अगर आप बैकटिक्स में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो होगा कि आप न्यू लाइन में दिए हो तो न्यू लाइन में सेम एज इट इज आउटपुट आएगा। लेकिन इसके अंदर नहीं होता है, इसके अंदर होता है कि एक ही लाइन में आता है ना। अब इसको प्रिंट करके पहले देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, और कंसोल डॉट लॉग सी। और इसका मैं टाइप भी चेक करूंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये रिप्रेजेंट जो कर रहा है इसका टाइप क्या है। तो क्या लिखोगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर ना, इसका ए का है ना। इसी तरीके यहाँ बी का भी टाइप मुझे चेक करना है, और यहाँ पे भी टाइप ऑफ, और यहाँ पे सी का। क्लियर है? चलिए देखते हैं प्रिंट करा के क्या आता है आउटपुट। देखो, ये आया ऊपर वाला आउटपुट, और जैसे ब्रेक किया था स्पेस वैसे लिया ये। और नेक्स्ट ये तीनों का टाइप स्ट्रिंग, समझ गया ना? मतलब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है क्या, ये तीनों तरीका है। आई होप क्लियर। इसके अंदर आप नंबर भी दोगे तो नंबर ही प्रिंट होगा, समझ गया? और नंबर का फॉर्मेट भी स्ट्रिंग रहेगा, सिंगल कोट के अंदर। कोई डाउट? नोट कीजिए इसको। पहला एग्जांपल नोट करो। हो गया? डन। अब इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकती, लिख रहे हो ना आप लोग, नोट कर रहे हो? चलिए देखिए। सेकंड, इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो सकता है। जैसे लेट, आपने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल टू ड्यूकेट इंडिया, पहले देख लो यहाँ पे, लिखो मत, देखो। यहाँ पे मैं जो है इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो को प्रिंट करवाया पहले, तो डी प्रिंट होना चाहिए।
चलिए देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। डी। अब इसमें मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, जैसे ए जो है 0 नंबर इंडेक्स पे जो डी है वहां पे आ जाए बी, ऐसा कुछ दिया। ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करा दिया। ये तो मॉडिफाई नहीं हो सकता है इसके अंदर, नहीं हो सकता है मॉडिफाई। यही कहलाता है जावास्क्रिप्ट इमोटेबल का मतलब। चलिए देखते हैं। देखो डी ही प्रिंट हुआ, डी के जगह बी नहीं हुआ, समझ गए। ये मॉडिफाई नहीं हो सकता, एक बार क्रिएट हो गया तो। गॉट इट। नोट कर लीजिए सेकंड एग्जांपल। हो गया। चलिए इसको भी कॉपी करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब चलो कॉपी हटा दो। नेक्स्ट है कि जो हमने यहाँ पे str वेरिएबल या वेरिएबल का नेम कुछ भी, डुकेट इंडिया, इसको मुझे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, str प्रिंट करा दिया, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट कराना है। ठीक है, उसके लिए तो मुझे लूप यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज करूंगा मैं लेट आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा भाई, जो str का लेंथ होगा। लेंथ हम इसलिए यूज कर रहे हैं, अभी आपको पता है कितने हैं टोटल कैरेक्टर, इसमें काउंट करो तो। 11, वो भी होगा ना, स्पेस भी ना। 11, तो 0 to 10। आपको इतना पता है, अगर जहाँ आप यहाँ पे 10 दे दोगे तो पर भी चलेगा। लेकिन अगर जहाँ बहुत सारा स्ट्रिंग हो तो अब आपको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो लेंथ, जितना भी लेंथ होगा उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितना होगा उतना प्रिंट हो जाएगा। तो लेंथ क्या होता है, आपका जो टोटल कैरेक्टर है वो आपका इंडेक्सिंग फाइंड आउट हो जाता है। 0 to लेंथ -1, तो 0 से लेके जो लास्ट तक इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। देन आई प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग बैटिक्स डॉलर, क्या प्रिंट कराओगे, आई, है ना। चलिए देखते हैं। तो देखो ये इंडेक्स हमारा प्रिंट हो गया। देखो 1 बिल्कुल सही, 0 to 10 यही था ना। अब मुझे इसका वैल्यू प्रिंट कराना है ना, इसकी वैल्यू प्रिंट कराना है, तो क्या करोगे आप। चलिए, तो यहाँ पे अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल टू डॉलर एसटीआर, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई, है ना। चलिए अगर जहाँ ऐसे लिखते हैं तो देखो ये प्रिंट हो गया। क्लियर है, जो भी इंडेक्स पे जो वैल्यू है मिल गया ना। कोई डाउट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फर्स्ट।
डन। चलिए, क्लियर है। अब देखो, वाइल डू वाइल से आप कर लोगे इसको। मैं आपको न्यू लूप बताता हूँ, जो मैंने बताया था, बाद में डिस्कस करूंगा। फोर इन फोर ऑफ, वो आपकी एरे की वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है, जो ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो इसको नोट करो थोड़ा सा आप लोग। फोर इन एंड फोर ऑफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। फोर इन लूप आइटरेट्स ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट, जो भी होगा, ठीक है। ईच इटरेशन रिटर्न अ की, जो भी की होगा। द की यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द की, मतलब की के हिसाब से उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। की तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, यही होता है की इसके अंदर। दूसरा जो फोर इन होता है लूप, इज मॉडर्न लूप कहलाता है, जो कि आइट्रेशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस इन ES6, ये भी आपका यूज होता है। ये एरे उरे सब में काम करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। दोनों लूप को ES6 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। एरे, स्ट्रिंग टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप डेटा को प्रिंट कराने। आपका साथ वाला कहाँ चले गया? आपका, हाँ हाँ। हाँ, क्यों, घर चले गया क्या? जावा में नहीं आता है? डन। हो गया। चलिए देखते हैं कि पहले प्रिंट करा के। तो मैं यहाँ पे डेटा ले लिया, डेटा यही ले लेता हूँ। कॉपी, पेस्ट। देखिए, अब इसके जगह पे यूज करने वाला हूं मैं। क्या था पहले? फोर इन ना, किसका वैल्यू, STR का वैल्यू इसमें चले जाएगा वन बाय वन, है ना। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक प्रिंट होगा। तो चलिए इस तरीके से इसको प्रिंट कराते हैं। देखो सेम आउटपुट आया। आप इसका तो वैल्यू प्रिंट हुआ, ये इंडेक्सिंग प्रिंट हो गया, ठीक है ना। मतलब लाइन ऑफ कोड कम हो गया। गॉट इट? कोई डाउट? अब जो दूसरा है, पहले रुक जा, दोनों डेफिनेशन लिखा है, पहले इसको भी देख लो, फिर आप नोट कर लेना, एक बार देख लो इसमें। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू है ना। अगर ऑफ यूज किया और प्रिंट करवाया तो यहाँ पे अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? अगर जहाँ यहाँ पे डायरेक्ट आप ये लिख दो तो ये तो आपका देखो प्रिंट हो गया। क्योंकि ये जो होता है, मतलब इस इंडेक्सिंग जो भी होगा इसका, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। यही चीज उसमें क्या होता है, पहले की प्रिंट होता है, यही चीजें लिखा है देखो, ये क्या करता है, की प्रिंट होता है, की के अकॉर्डिंग वैल्यूज प्रिंट होता है। और इसमें क्या होता है, जो आप पास करोगे ना वो की नहीं, वो डायरेक्ट वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू ही प्रिंट करेगा। समझ गया ना। तो ये चीजें इसमें है। थोड़ा और लाइन ऑफ कोड कम हो गया, देख लो। ठीक है, नोट कर लो अब दोनों।
क्या हो गया, क्या करने लगा तो? हाँ जी। अरे देखो इधर घूम के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? चलो नोट करो, हो गया। अब इसके मेथड्स दोनों, फोर इन फोर ऑफ भी कंप्लीट हो गया, आपको पता लग गया कैसे काम करता है। अब इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है वी विल कवर। ठीक है ना? सबसे पहला मेथड लिखो, कैर एट मेथड, कैर एट, ये वाले मेथड लिखो। इट रिटर्न्स कैरेक्टर, इट रिटर्न्स कैरेक्टर स्पेसिफाइड एट, क्या लिखोगे, स्पेसिफाइड इंडेक्स। जो भी इंडेक्स बताओगे उसका वो कैरेक्टर बेसिकली प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर जो है ये कैरेट मेथड यूज करूंगा, तो कैरेट यहाँ पे लिखूंगा, कैरेट, ये डबल कोट हटाओ, कैर एट, ये मेथड क्यों नहीं आ रहा है? चलो लूप ही हटा दो, कैरेक्टर प्रिंट कराना तो इसकी जरूरत क्या है मुझे। कैर एट, हाँ ठीक है। इंडेक्स नंबर वन दिया, वन पे कौन सी वैल्यू है, यू। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। क्या हो गया भाई इसमें? देखो यू प्रिंट हो गया। अगर डायरेक्ट इंडेक्स पास करोगे तो ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंडेक्सिंग डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। कोई चीजें कन्वर्ट करना है कैर में तो आप यही यूज करोगे ना, है ना? नोट करो इसको। डन। चलिए नेक्स्ट मेथड लिखिए, कैर कोड एट मेथड, कैर कोड एट। अब इस मेथड का क्या काम होता है? देखो कैर कोड एट, मैं इसका, हाँ, और इसका ASCII कोड भी ले लेता हूँ किसका क्या होता है। शायद आप लोग को याद नहीं होगा, थोड़ा सा समझ आएगा इससे। चलिए देखिए, कैर कोड एट मेथड जो होता है, इट रिटर्न्स यूनिकोड ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑफ स्ट्रिंग इफ नो आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड। अगर जब डायरेक्टली आप इसको स्ट्रिंग पे कॉल करोगे इस मेथड को, तो आपका जो स्काई कोड प्रिंट होगा फर्स्ट वाले कैरेक्टर का, ओनली फर्स्ट वाले। अगर आप इफ आर्गुमेंट इज प्रोवाइडेड इन रिटर्न यूनिकोड ऑफ दैट पार्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू, अगर जहां कोई भी आप आर्गुमेंट पास करते हो, जैसे मैंने दे दिया यू का ही बताना है, तो उसका बताएगा वो पार्टिकुलर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है। ठीक है ना? जैसे ए का होता है, कैपिटल ए का 65 से स्टार्ट कहाँ तक, 90 तक। स्मॉल ए का 97 से 122 तक। 0 to 48 भी मतलब इसमें आपका एमोजी इमोजी सारा सब आ जाता है। 1 to 49 फिर ये दे सकते हो। 1 to 49, 1 से लेके 49 तक, 49 से आप ये बीच में भी इसका दे सकते हो, जो कि स्पेशल चीजें जो भी इसका सिंबल होता है वो प्रिंट हो जाता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मुझे कोई काम नहीं होता है। बस जो यूज है उसको लिख लो, लिख लो।
क्या हुआ? तू इधर उधर बहुत कर रहा है, क्या हो गया है? डॉट नेट कर रहा था क्या तुम? मुझे लग गया था, क्योंकि उसमें उसका आता है वो VS कोड नहीं होता है, उसका अलग होता है माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ वो अलग है, ये अलग है। एक ही पे नहीं होता है, एक ही पे करवाते हैं सर क्या? क्यों? कोई चला तो नहीं रहा है आपका लैपटॉप, देखना। हैक तो नहीं हो गया? हाँ। चलिए। ज्यादा कर रहा था इसी, ज्यादा कोडिंग कर रहा होगा इसी वजह से। चलो। डबल डबल, हाँ बस सही बात। डन। हो गया ना? चलिए, देखिए इसका प्रैक्टिकल अब। जैसे ये वैल्यू है, इसी को ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट। देखिए, और इसको प्रिंट कराने के लिए हमने लूप लगाया था ना, ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ये मेरा वैल्यू प्रिंट मतलब प्रिंट हो गया, क्लियर है ना? मुझे इसी का चाहिए क्या? इसका चाहिए मुझे str क्या था? कैर कोडर। मतलब कोई भी इंडेक्सिंग पास नहीं किया, तो इस केस में क्या आएगा? सबका फर्स्ट वाले का प्रिंट हो रहा है, मतलब डी का 100 आता है, वही बार बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? अगर मुझे सबका प्रिंट करना है तो आई पास करोगे यहाँ, है ना? जितने भी है वैल्यू उसका सबका देखो प्रिंट हो गया। सबका नहीं हुआ। आई की वैल्यू फर्स्ट वर्ड चलेगा, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। यही होगा ना? हाँ। तो इसमें ऐसा क्या? आई पास कर दिया ना? अच्छा, वैल्यू 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 इंडेक्सिंग पास करोगे तो यहाँ पे क्या यूज करोगे भाई? परफेक्ट, ठीक है, इंडेक्सिंग पास करना है, बिल्कुल सही। और इन ये, अब देखो जो भी वैल्यू था हमारा यहाँ पे, देखो उस इंडेक्स पे, उसका देखो वो 0 नंबर इंडेक्स पे डी था, डी का होता है 100। और उसके बाद यू है, यू का होता है 117, तो सबका आस्की कोड वैल्यू प्रिंट कर देगा। क्लियर एंड पॉइंट। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे, सिर्फ एक का करेगा, कोई डाउट? कीजिए इसको। इतना कंप्लीट करके आइए।
रेस्ट अब हम कल डिस्कस करेंगे, और भी मेथड्स हैं। इतना पहले आप लोग करके आओ, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज भी होगा ये। प्रैक्टिस करके आना, ऐसा नहीं कि आज मैंने जो करवा दिया यहाँ कर लिया, नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। एक बार जाके घर में अपने मन से करो जो चीजें हमने करवाया। क्लियर है। प्रैक्टिस करके आना ताकि याद रहेगा, फिर आगे हम कवर करेंगे इसके और भी मेथड्स है फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके, बाय बाय।